हरे कृष्ण। पसंदीदा आनंद की कोई वस्तुओं और ब्रजभूमि की सभी प्यारी युवतियों में से श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से कृष्ण के प्रेम की सबसे कीमती वस्तु है और हर दृष्टि से उनके दिव्य कुंड को महान संतों द्वारा उनके लिए समान रूप से प्रिय बताया गया है। निस्संदेह राधा कुंड बड़े बड़े भक्तों को भी बहुत कम ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना और भी कठिन है। यदि कोई उन पवित्र जलों में केवल एक बार स्नान करता है तो उसका कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। केवल एक बार राधा कुंड में स्नान करने से, इसलिए जब भी आए राधा कुंड में एक बार स्नान अवश्य करें। राधा कुंड इतना ऊंचा क्यों है? झील इतनी ऊंची है क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी की है, जो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है। सभी गोपियों में वह सबसे प्रिय है। इसी प्रकार उनके झील श्री राधा कुंड का भी महान संतों द्वारा वर्णन उस झील के रूप में किया गया है, अर्थात राधा कुंड के रूप में, जो कृष्ण को स्वयं राधा की तरह ही प्रिय है। वास्तव में राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी के प्रति कृष्ण का प्रेम सभी प्रकार से एक समान है। राधा कुंड बहुत कम ही प्राप्त होता है, यहाँ तक कि पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे महान व्यक्तियों द्वारा भी। सामान्य भक्त की तो बात ही छोड़ दें, जो केवल वैध भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए राधा कुंड बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसके मन में गोपियों के प्रति तुरंत ही कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो जाएगा। श्रील रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि भले ही कोई राधा कुंड के तट पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन उसे कम से कम जितनी बार संभव हो राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। भक्ति सेवा के कार्यान्वयन में यह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। ये भक्ति का एक अंग है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस संबंध में लिखते हैं कि श्री राधा कुंड श्रीमती राधा रानी की महिला मित्रों अर्थात सखियों और गोपियों सेवा करने वाली दासियों अर्थात मंजूरियों के भक्ति सेवा के आगे बढ़ाने में रुचि रखने वालों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। जो जीव अपने आध्यात्मिक शरीर अर्थात सिद्ध देह को प्राप्त करके भगवान के दिव्य साम्राज्य अर्थात गोलोक वृंदावन में घर लौटते हैं, मतलब अपना घर वापस जाते हैं, या जाने के लिए उत्सुक है, उन्हें श्री राधा कुंड में रहना चाहिए। श्री राधा की गोपनीय सेवा करने वाली दासियों की शरण लेनी चाहिए और उनके निर्देशन में निरंतर उनकी सेवा में लगी रहनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति सेवा में लगे लोगों के लिए यह सबसे उत्कृष्ट विधि है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नारद और सनक जैसे महान ऋषियों और महान भक्तों को भी स्नान करने के लिए राधा कुंड में आने का अवसर नहीं मिलता है, तो फिर सामान्य भक्तों की बात ही क्या की जाए। यदि बड़े भाग्य से किसी को राधा कुंड में आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर मिलता है तो वह कृष्ण के लिए अपनी परलौकिक प्रेम को विकसित कर सकता है। ठीक वैसे है जैसे गोपियों ने किया था। यह भी अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति को राधा कुंड के तट पर रहना चाहिए और भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में लीन रहना चाहिए। व्यक्ति को नियमित रूप से यहाँ स्नान करना चाहिए
और सभी भौतिक अवधारणाओं को त्याग कर श्री राधा और उनकी सहायक गोपियों की शरण लेनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन काल में व जीवन काल के दौरान इस प्रकार लगातार लगा रहता है तो शरीर त्यागने के बाद वह राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए भगवान के पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में लीन रहना चाहिए। व्यक्ति को नियमित रूप से यहाँ स्नान करना चाहिए और सभी भौतिक अवधारणाओं को त्याग कर राधा और उनकी सहायक गोपियों की शरण लेनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार लगातार लगा रहता है तो शरीर त्यागने के बाद वह श्री राधा की सेवा करने के लिए भगवान के पास उसी तरह वापस लौट आएगा जिस तरह उसने राधा कुंड के तट पर अपने जीवन के दौरान चिंतन किया था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के तट पर रहना और यहाँ प्रतिदिन स्नान करना भक्ति सेवा की सर्वोच्च पूर्णता है। नारद जैसे महान संतों और भक्तों के लिए भी इसे प्राप्त करना एक कठिन स्थिति है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है। राधा कुंड की सेवा करके किसी की गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन के तहत श्रीमती राधा रानी का सहायक बनने का अवसर मिल सकता है। एक अवसर प्राप्त हो सकता है, इसका लाभ कोई भी उठा सकते हैं। इसीलिए हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए इस प्रकार का लाभ हमें भी प्राप्त हो और हम भी इस लाभ को ले सके, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो श्री उपदेशामृत में बताया गया है, वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, एतान वेगन जब सहित धीर सर्वम अपिमम पृथ्वीम सशिष्यत। वही व्यक्ति शिष्य बना सकता है, वही व्यक्ति गुरु बनने योग्य है, वही व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भक्त बनते हैं। कौन? जो जिह्वा के वेग को, जो जीव है अपना जीव की तुष्टि के लिए नहीं भागता है, जिह्वा की संतुष्टि के लिए इधर उधर नहीं भागते हैं, जिह्वा की वेग को सहन कर सकता है। अर्थात जो जीव है, जीव के वेग को सहन करना कैसे होगा? ये जीव के वेग तभी सहन हो सकती है जब इनको हम कृष्ण प्रसाद देंगे। अर्थात जो भी हम खाएंगे, जो भी हम खाते हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके, भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करके हमें प्रसाद पाना चाहिए। और इस जिह्वा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए जोर जोर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये जिह्वा जो है सबसे खतरनाक है, इस शरीर में सबसे खतरनाक है जिह्वा। जीवार लालच जय इति उति धाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो केवल जीवा के नचाने पर नाचता है। लेकिन इसको कंट्रोल में किया जा सकता है जब इनको कृष्ण प्रसाद देंगे और हरिनाम करेंगे, भगवान के अलग अलग नामों का कीर्तन करेंगे, विशेष करके महामंत्र का जप करेंगे, तभी हम इस जीव को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ही जीव संतुष्ट हो जाएगा, जीवा वाच मतलब वाणी का वेग, वाणी का शुद्धि कैसे होगी? जब केवल हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथा कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्तों का गुणगान करेंगे, तभी ये वाणी का वेग भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जीवा से वाणी का वेग आता है। जीवा वेग, वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग। और मन की बहुत सारे मांग होती है, बहुत सारी चीज़ें पाने का इच्छा होता है, तरह तरह की चीज़ जो ज़रूरत नहीं है उसको भी पाना चाहता है मन ही एक हमारे सबसे बड़ा शत्रु है, अभी बना हुआ है शत्रु। जो मन भगवान से विमुख कर देता है वो मन हमारे लिए बड़ा शत्रु है। जो मन कृष्ण प्रेम में या कृष्ण की शरण में ला देता है या कृष्ण को पाने का इच्छा करता है, वो मन हमारे लिए मित्र है।
वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग, क्रोध की वेग। जब क्रोध आती है, क्रोध जो है कोई कृष्ण का या कृष्ण भक्तों का निंदा कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे हमें क्रोध करनी चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया है, हमने पहले वीडियो में बताया था। जो इस प्रकार से हम क्रोध के वेग को जो है सहन कर सकते हैं। क्रोध जो है ऐसे करना नहीं चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है, शरीर में विकार पैदा होती है, जो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है केवल क्रोध करने से। और क्रोध करने के बाद हमें स्नान भी करना चाहिए हमारी शरीर की शुद्धता के लिए। इसलिए क्रोध को केवल भगवान की सेवा में आप लगा सकते हैं। वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग। जीवा के साथ साथ क्या है, उदर उपस्थ। उदर मतलब पेट, क्योंकि जीवा की तुष्टि में हम क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमारी पेट भरता है। जैसे हम गलत चीज़ें खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, खराबी होगा तो शरीर में नुकसान होगा। और जैसे जीवा की तुष्टि के लिए अच्छे अच्छे वस्तुओं को खाएंगे तो पेट में जाएगा तो जननेंद्रिय उत्तेजित होता है। जैसे जननेंद्रिय उत्तेजित होगा तो भजन करने नहीं देगा, संसार में खींच के ले जाएगा, सांसारिक चीज़ों में हमें फंसा देगा। इसीलिए ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भक्ति के लिए। जो संसार में रह रहे, जो संसार की कार्य कर ले, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भक्ति में आना चाहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने मनुष्य जीवन को इस भौतिक संसार से निकालना चाहते हैं, अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, इस जेल से निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस चीज़ों को नियम में रखना, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना, इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को जो है भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि भगवान का एक नाम गोविंद है। गोविंद का मतलब है जो सभी इंद्रियों के स्वामी है। तो इसलिए जब तक हम गोस्वामी नहीं बनेंगे, अपने इंद्रियों का स्वामी नहीं बनेंगे, तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे। ये जो है सार चीज़ है, उपदेशामृता में बताया गया है पहला श्लोक में। ये आपको ये सब चीज़ों के जो वेग है, इसको सहन करने के लिए इन सब को कृष्ण की सेवा में अर्पित करनी पड़ेगी। जब आप ये सब चीज़ों को कृष्ण की सेवा में अर्पित करेंगे, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और आप जो है इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे। आपके हिसाब से इंद्रिय चलेगा, फिर आपको गोस्वामी पद हासिल होगा। गोस्वामी का मतलब है आप इंद्रियों के स्वामी बन गए। फिर इंद्रियां जो है आपको गलत काम नहीं करा पाएगा, आपको सही जगह पर लगा देंगे कृष्ण के चरणों में। फिर हमारा उद्धार हो सकता है, हम इस भौतिक जगत से, इस कष्ट से बच सकते हैं और जो अपना घर है गोलोक वृंदावन हम जा सकते हैं। अत्याहार प्रयास। अत्याहार क्या है, अत्याहार भी नहीं करना चाहिए। अत्याहार का मतलब होती है ज़रूरत से कम खाना। मतलब हमें ज़रूरत इतना है, हम इतना सा खा रहे हैं, वो भी अत्याहार है। हमें ज़रूरत इतना सा है, हम इतना खा रहे हैं, उसको अत्याहार कहते हैं। या जो चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं है उसको हम पाना चाहते हैं, इसको भी अत्याहार कहते हैं। प्रयास, उसके लिए प्रयास करना जो हमारी ज़रूरत भी नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरत है, भगवान का प्रसाद पाना, थोड़ा सा कपड़ा पहनना, थोड़ा तेल साबुन, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, फिर उसी के लिए मेहनत करते हैं तो क्या होती है, हमारे पास समय नहीं बचता है भजन करने के लिए। और इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम यही होता है, हमें इस भौतिक जगत में फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है अपने कर्म के हिसाब से। फिर से हमने, चाहे उच्च जनी हो चाहे नीचे जनी हो, कर्म के हिसाब से हमें भोगना पड़ता है। व्यक्ति को अपना पूरा समय दिन के 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण और शाश्वत लीलाओं का अच्छी तरह से जप कर स्मरण करने में लगाना चाहिए। अपने आप को श्रीमद् भगवद गीता का पठन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे अपनी जीव और मन को व्यस्त रखना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रज अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण सेवा करेंगे तो भगवत धाम अवश्य जाएंगे। व्यक्ति को भगवान के प्रिय भक्त के नक्श कदम पर चलना चाहिए, जो उनकी भक्ति सेवा से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है।
ऐसे भक्तों के संपर्क में रहना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। चूँकि मन किसी का शत्रु या मित्र हो सकता है, व्यक्ति को अपना मित्र बनने के लिए मन को प्रशिक्षित करना होगा। कृष्ण चेतना आंदोलन विशेष रूप से मन को हमेशा कृष्ण कार्य में लगे रहने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए है। मन में ना केवल इस जीवन के बल्कि अतीत के कई कई जन्मों से भी सैकड़ों और हजारों प्रभाव होते हैं। ये प्रभाव कभी कभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विरोधाभासी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन की कार्य प्रणाली एक वातानुकूलित आत्मा के लिए खतरनाक हो सकती है। मनोवैज्ञानिक के छात्र मन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से अवगत होते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, जम जम वैपि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जब जब हम स्मरण करते हैं, शरीर त्यागने पर व्यक्ति जिस अवस्था को याद रखेगा, अर्थात जो याद करके शरीर छोड़ेगा, उसे अवश्य ही वो अवस्था प्राप्त होगी। जो भी चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा, व्यक्ति को ऐसे अवस्था प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जीव का मन और बुद्धि अगले जीवन के लिए एक निश्चित प्रकार के शरीर का सूक्ष्म रूप बनाते हैं। यदि मन अचानक किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोचता है जो बहुत अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति को अगले जन्म में उसी के अनुरूप जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोच सकता है, तो उसे आध्यात्मिक दुनिया गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात उन्हें गोलोक वृंदावन जो शाश्वत भगवान के नित्य धाम है वहाँ पर भेज दिया जाता है। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन और प्रशिक्षित करने के लिए सलाह देते हैं, ताकि ये कृष्ण के अलावा कुछ भी याद करने में असमर्थ हो, केवल कृष्ण चेतना में रहे। इसी तरह जीव को केवल कृष्ण के बारे में बोलने और केवल कृष्ण प्रसाद का स्वाद लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे तिष्ठन ब्रज को सलाह देते हैं, अर्थात जो श्लोक आते हैं, व्यक्ति को वृंदावन या ब्रजभूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए, ये सलाह देते हैं। ब्रजभूमि, ब्रज जहाँ पर भगवान लीला की है, जब वृंदावन की भूमि या क्षेत्रफल 84 कोस माना जाता है, एक कोसा 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब कोई वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाता है, तो उसे वहाँ एक उन्नत भक्त की शरण लेनी चाहिए। केवल वास करना पर्याप्त नहीं है, एक उन्नत भक्त के शरण में आना पड़ेगा। इस प्रकार मनुष्य को सदैव कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में सोचना चाहिए। इसे श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में और भी स्पष्ट कहा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी ने सारी चीज़ें बताई है। कृष्णम स्मरणम जनम चास्याः प्रतिष्ठम निज संहितम तत्तत् कथा रतस कोशौ कुर्जत वशम ब्रजे सदाः। एक भक्त को, जो भक्त है, उसको हमेशा ब्रज के पारलौकिक क्षेत्र में रहना चाहिए, ब्रज कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा कृष्णम स्मरणम जन्म का श्रेष्ठम, श्री कृष्ण और उनके प्रिय सहयोगियों के स्मरण में संलग्न रहना चाहिए। ऐसे सहयोगियों के नक्श कदम पर चलकर और उनके शाश्वत मार्गदर्शन में प्रवेश करके कोई व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति की सेवा करने की तीव्र इच्छा प्राप्त कर सकता है। उसके पास ये क्वालिटी स्वतः आ जाती है जब वो कृष्ण चेतना में रहेगा। फिर से श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसरतः ब्रज। अर्थात ब्रज धाम के बारे में बताए गए हैं। जो ब्रज धाम के पारलौकिक क्षेत्र में व्यक्ति को परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण की उनके सहयोगियों के समान भावना के साथ सेवा करनी चाहिए और व्यक्ति को स्वयं को कृष्ण के एक विशेष सहयोगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में रखना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर यह विधि साधना के चरण बंधन के चरण में निष्पादित आध्यात्मिक अभ्यास और साधक के चरण अर्थात ईश्वर प्राप्ति दोनों में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष या आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में रहता है और वही व्यक्ति जो है भगवत धाम जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर इस प्रकार टिप्पणी की है, जिसने अभी तक कृष्ण चेतना में रुचि विकसित नहीं की है, जो अभी भी कृष्ण चेतना में विकसित नहीं की है, उसके लिए है उसे सभी भौतिक उद्देश्यों को त्याग देना चाहिए। ये संभव नहीं है लेकिन कर सकता है और प्रगतिशील नियामक सिद्धांतों अर्थात जप और हरे कृष्ण और उनके स्मरण का पालन करके अपने मन को प्रकाशित करना चाहिए। नाम, रूप, गुण, लीला आदि इस प्रकार ऐसी चीज़ों के प्रति रुचि विकसित करने के बाद व्यक्ति को वृंदावन में रहने का प्रयास करना चाहिए अर्थात गुरु के आदेश लेना चाहिए और एक विशेष यज्ञ भक्तों के निर्देशन और संरक्षण में कृष्ण के नाम, प्रसिद्धि, लीलाओं और गुणों का लगातार स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। यह भक्ति सेवा की खेती के संबंध में सभी निर्देश का सारांश और सार है। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरु के मार्गदर्शन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। नवदीक्षित अवस्था में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण कथा सुनने में संलग्न रहना चाहिए। इसे श्रवण दस कहा जाता है। सुनने की अवस्था अर्थात कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम को लगातार सुनने और उनके दिव्य रूप, गुण और लीलाओं को सुनने से व्यक्ति स्वीकृति के चरण को प्राप्त कर सकता है, जिसे वर्ण दशा कहा जाता है, क्योंकि श्रवण विधि जो है भक्ति का पहला विधि है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण तथा उनके श्रवण से जुड़ जाता है। जब कोई परमानंद में जप करने में सक्षम होता है तो स्मरण अवस्था यानी याद करने की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। स्मरणम, तल्लीनता, ध्यान, निरंतर स्मरण और समाधि प्रगतिशील कृष्ण स्मरण की 5 वस्तुएं हैं। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण बीच बीच में बाधित हो सकता है, लेकिन बाद में स्मरण निर्बाध रूप से जारी रहता है। जब स्मरण निर्बाध हो जाता है तो एकाग्र हो जाता है और ध्यान कहलाता है। जब ध्यान फैलता है और स्थिर हो जाता है तो इसे अनुस्मृति कहा जाता है। निर्वात और अनवरत अनुस्मृति से व्यक्ति समाधि या आध्यात्मिक समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। स्मरण दशा या समाधि पूरी तरह से विकसित होने के बाद आत्मा को अपने मूल संवैधानिक स्थिति का एहसास होता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसे संपत्ति दशा, जीवन की पूर्णता कहा जाता है, क्योंकि अभी जीवन जो है अपूर्ण है, क्योंकि हम भौतिक संसार में लगे हुए। जैसे ही हम पूर्ण की शरण में आ जाएंगे तो हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में उन लोगों को सलाह दिया जाता है जो नवदीक्षित है, ये सभी प्रकार की प्रेरित इच्छाओं को त्याग दें और केवल शास्त्रों के निर्देश के अनुसार भगवान की नियमित भक्ति सेवा में संलग्न रहे।
इस प्रकार एक नवजात शिशु धीरे धीरे कृष्ण के नाम, प्रसिद्ध रूप, गुणों आदि से प्रति लगाव विकसित कर सकता है। जब किसी में ऐसा लगाव विकसित हो जाता है तो वह नियामक सिद्धांतों का पालन किए बिना भी सहजता से कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सकता है। इस चरण की राग भक्ति या सहज प्रेम में भक्ति सेवा कहा जाता है। उस स्तर पर भक्त वृंदावन में कृष्ण के शाश्वत सहयोगियों में से एक के नक्शे कदम पर चल सकता है। इसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। रागानुगा भक्ति या सहज भक्ति सेवा शांत रस में निष्पादित की जा सकती है। जब कोई कृष्ण की गायों या कृष्ण के साथ में छड़ी या बांसुरी या कृष्ण के गले में फूलों की तरह बनने की इच्छा रखता है, दस रस में व्यक्ति चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के नक्श कदम पर चलता है। मैत्रीपूर्ण सख्य रस में कोई भी बलदेव श्री सुदामा या सुदामा जैसे मित्र बन सकता है। माता पिता के स्नेह वाले वात्सल्य रस में कोई नंद महाराज और यशोदा जैसे बन सकता है। और दाम्पत्य प्रेम वाले माधुर्य रस में कोई श्रीमती राधा रानी या उनकी महिला मित्र जैसे ललिता और उनकी सेवा करने वाली नौकरानियाँ जैसे बन सकता है, अर्थात बहुत से गोपियाँ। जैसे रूप और रति वह भक्ति सेवा के मामले में सभी निर्देश का सार है। राग अनुराग जो प्रेमिक और प्रेमिका में होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और उनकी जो सखियाँ अर्थात गोपियाँ हैं, उनका ये प्रेम है जो सर्वोच्च प्रेम है। पहले होते साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर रागानुरागा भक्ति, ये भक्ति है। इस प्रकार के व्यक्ति भक्ति करके जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है और श्री कृष्ण की चरणों में पूर्ण रूप से लगकर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। हरे कृष्ण।